हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस सेशन में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को इस सेशन में ख़त्म करने वाले हैं, जो कि आईसीएसई करिकुलम की स्टैंडर्ड 9 की कोर्स है। ठीक है, तो सेशन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आज भी एक ब्यूटीफुल कोट जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। अगर आपका विश्वास आपके खुद के ऊपर है तो पूरी दुनिया आपके पैरों के नीचे आ सकती है। मतलब कि आप अपने अंदर की जो पोटेंशियलिटी है आप उसको पहचानिए और एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल बाय यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो जैसे कि मैं बोली थी कि प्रीवियस सेशन में हम इस सेशन में भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू डायग्रामेटिकली हम जानेंगे कि कैसे जर्मिनेटिंग सीड से हीट प्रोड्यूस होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए ये एक जार है, ये एक जार है। तो इसमें मैंने कुछ जर्मिनेटिंग सीड रखे हैं, यानी कि पानी में सोक किया हुआ। ठीक है, और इसमें जो है वो होता है हमारा डेड सीड, यानी कि ये बॉइल्ड सीड है, ये बॉइल्ड सीड है। और उसमें हमने एंटीसेप्टिक को मिलाया हुआ है। एंटीसेप्टिक क्या है, कौन सा एंटीसेप्टिक? कार्बोलिक एसिड। मैंने प्रीवियस सेक्शन में आपको पूछी थी कि हम एंटीसेप्टिक क्यों मिलाते हैं। एंटीसेप्टिक इसलिए मिलाते हैं कि ये जो बॉइल्ड डेड सीड है वो डिके ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होके वो सीड ख़त्म ना हो। ठीक है ना, तो ये दोनों हो गया। हम ये कॉटन ऊल ले, जो जार को हमने कॉटन ऊल के साथ उसको बंद कर दिया हुआ है। तो अभी कुछ दिन ऐसे ही इसको छोड़ देना है। उसके बाद क्या होगा ना, आप देखेंगे कि आफ्टर फ्यू डेज यहाँ पे एक वेट कॉटन को हटा के थर्मोमीटर डालेंगे। जो यहाँ पे जर्मिनेट हुआ हुआ सीड, ये तो बॉइल्ड सीड है। हमें पिछले जो सारे एक्सपेरिमेंट से हमें पता है कि बॉइल्ड जर्मिनेशन नहीं होगा। तो इसके अंदर अगर थर्मोमीटर डालेंगे ना तो उससे ये जो मर्क्यूरी का जो पारा है वो ऊपर उठेगा। इसका मतलब ये है कि जर्मिनेटिंग सीड हीट भी प्रोड्यूस करती है अपनी साथ। तो यहीं पे ख़त्म होती है वो जो जितने सारे एक्सपेरिमेंटल थिंग्स फॉर रेस्पिरेशन, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस को जाना और ऑक्सीजन की यूजेस को जाना कि ऑक्सीजन यूज़ होती है रेस्पिरेशन में, और हमने हीट भी प्रोड्यूस होती है वेरियस एक्सपेरिमेंटल डायग्रामेटिकल एक्सपेरिमेंटल के थ्रू हमने जाना। और एक्सपेरिमेंट कंट्रोल क्या चीज़ है हमने उसको भी जाना। तो चलिए आज कुछ चैप्टर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर को डिस्कशन कर देते हैं। जस्ट रफली डिस्कशन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो एक प्रोसेस था क्या कि हमारा ग्लाइकोलिसिस और एक था क्रेब्स साइकिल। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में फिर से उसको रिवाइज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे आप लोग रेस्पिरेशन के जो डायग्राम है आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। तो ये रहा ग्लाइकोलिसिस, ये कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। और इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट। याद है ना आपको, मैंने समझाई थी पहली क्लास में। ये क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। हो गया ना। अभी क्या करते हैं, अभी हम देखेंगे कि बच्चों यहाँ पे जो रेस्पिरेशन के एक्सपेरिमेंट्स हमने करे थे, कभी आपके क्वेश्चन आया कि सीड क्यों जो हम एज अ कंट्रोल उसको बॉइल्ड सीड क्यों लेते हैं? हम चाहे तो उसको ड्राई सीड भी ले सकते हैं, क्यों लेते हैं? विदाउट सोक्ड बीन भी हम ले सकते हैं। इसीलिए लेते हैं कि बॉइल्ड to kill them, ensuring they don't respire, providing a baseline for comparison with the experimental। इसमें एक में अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दूसरे में हमें कंट्रोल चाहिए होता है। मतलब कि एक में अगर हम डिस्क्राइब करते हैं कि
हाँ, इसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास और एक तो असेट होना चाहिए ना जिसमें हमें ये प्रूव हो सके, कंपैरिजन के बाद ही तो प्रूफ मिलेगा ना। और जो एक्सपेरिमेंट हमने करे हैं तो उसमें सोडा लाइम का क्या भूमिका है, बताइए बच्चों। सोडा लाइम का क्या भूमिका है? इट एब्जॉर्ब्स CO2। और लाइम वाटर का क्या कंट्रीब्यूशन है थ्रू आवर एक्सपेरिमेंट, ये आपको कमेंट करके बतानी है। एंड अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं किसकी, एरोबिक के, एरोबिक का इक्वेशन क्या होगा? C6H12O6 प्लस ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा 6O2, क्या देगा वो? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 नंबर ऑफ ATP। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो चीज़ है निकल के आया रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट, दैट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मैंने डिफरेंशिएशन के दौरान भी आपको समझाई थी। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उसका क्या होगा? C6H12O6। एनारोबिक में क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो उससे क्या निकलेगा? 2 इथेनॉल निकलेगा ना। तो इथेनॉल का सिंबल क्या है? 2C2H5OH। C2H5OH इथेनॉल का सिंबल है, ठीक है। उसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगाए हैं, प्लस 2CO2 प्लस 2 नंबर ऑफ ATP, ठीक है। और अनावलिक और कैटाबोलिक एक टर्म निकल के आया था। अनावलिक का मतलब कंस्ट्रक्टिव है, इसमें क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम होती है। और कैटाबोलिक क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव होती है। ये दोनों टर्मिनोलॉजी का आपको याद रखनी है। और कैटाबोलिक में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एनर्जी करेंसी हम किसको बोलेंगे? ATP को। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो जब एनर्जी इसमें क्या मिला है? ATP में Pi मिला के हुआ है, फॉस्फोरस मिला के हुआ है। ATP में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर जब ATP प्रोड्यूस होती है, ATP फिर एक फॉस्फोरस रिसीव करके ATP में कन्वर्ट हो जाती है। एंड व्हाट आर द इनलेट्स बाई व्हिच ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? ये एक इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। आपको पता है कि स्टोमाटा इन लीव्स में कौन है? स्टोमाटा। स्टेम में कौन ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है? लेंटिसल्स। और रूट में कौन? जनरल सरफेस। ये आपको क्वेश्चन आएगा कि कुछ ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन के बाद आपको ऐसे स्टोमाटा, लेंटिसल, स्टोमाटा, लीव्स, जनरल सरफेस, रूट ऐसे दिया होगा। आपको पूछेगा कि इन दोनों में से इन ऑप्शंस में से कौन सी दोनों का सेम फंक्शन है। अगर स्टोमाटा लेंटिसल एक साथ है तो ये आपको आंसर करेक्ट होगा, या फिर स्टोमाटा रूट एक साथ है वो आपका आंसर एक ही होगा, क्योंकि उन तीनों का काम ही है कि ऑक्सीजन ऑब्टेन करना, ठीक है। तो आज के सेशन में तो हमने रेस्पिरेशन प्लांट्स चैप्टर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो अगले सेशन में हम एक नई चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है।